Class 6 SST Theme A. Chapter Oceans and Continents. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। तो आज हम आपकी एनसीईआरटी एसएसटी बुक से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक समझने वाले हैं, हमारी दुनिया के ओशंस और कॉन्टिनेंट्स। चलिए इस सफर को शुरू करते हैं और सब कुछ बिल्कुल आसान तरीके से सीखते हैं। अच्छा, चलिए शुरू करते हैं एक सवाल से। कभी सोचा है आपने कि जब स्पेस से कोई हमारी अर्थ को देखता है तो वो नीली यानी कि ब्लू क्यों दिखती है? इसके पीछे ना एक बहुत ही सिंपल सा रीजन है, और वो रीजन है पानी। पता है, हमारी अर्थ का लगभग 71% हिस्सा पानी से कवर है। सोचकर देखो कितना ज्यादा पानी। तो बस इसी वजह से जब एस्ट्रोनॉट्स ने अर्थ को स्पेस से देखा तो उन्हें ये एक नीला खूबसूरत सा ग्रह नजर आया और उन्होंने इसे प्यार से ब्लू प्लैनेट कहना शुरू कर दिया। तो ये जो 71% पानी है ये फैला हुआ है बहुत बड़े बड़े हिस्सों में, और इन्हीं विशाल वाटर बॉडीज को हम कहते हैं ओशंस। आइए इन समुद्रों की दुनिया में थोड़ा और गहराई से चलते हैं। तो ओशन का आखिर मतलब क्या है? बिल्कुल सिंपल शब्दों में ओशन मतलब जमीन पर पानी का सबसे बड़ा हिस्सा, जिसका पानी नमकीन यानी कि सॉल्ट वाटर होता है। और एक बहुत जरूरी बात, ये सारे ओशंस आपस में कनेक्टेड हैं, मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ओके, तो हमारी अर्थ पर टोटल 5 यानी 5 बड़े ओशंस हैं। सबसे बड़ा है पैसिफिक ओशन यानी प्रशांत महासागर। फिर आते हैं अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, अरे वाह ये तो हमारे देश के नाम पर है। फिर है सदर्न ओशन, और हाँ सबसे छोटा है आर्कटिक ओशन जो बिल्कुल नॉर्थ पोल के पास है। और जैसा मैंने बताया ये सारे के सारे आपस में जुड़े हुए हैं। चलो पानी की बात तो हो गई, अब बात करते हैं उस जमीन की जहां हम सब रहते हैं। जैसे पानी के बड़े हिस्सों को हम ओशंस कहते हैं ना, ठीक उसी तरह जमीन के जो बड़े बड़े टुकड़े हैं उन्हें हम कहते हैं कॉन्टिनेंट्स। तो कॉन्टिनेंट को हम कैसे समझेंगे? ये जमीन का एक बहुत बड़ा कंटिन्यूअस एरिया होता है। सोचो, एक बहुत बड़ा जमीन का टुकड़ा जिसे चारों तरफ से पानी यानी ओशंस ने घेर रखा है। अब यहाँ पे काफी इंटरेस्टिंग चीज है, कॉन्टिनेंट्स को काउंट करने के ना अलग अलग तरीके हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ लोग यूरोप और एशिया को एक ही मानते हैं और उसे यूरेशिया बुलाते हैं, लेकिन हम उस तरीके पर फोकस करेंगे जो सबसे ज्यादा कॉमन है, जो हर जगह यूज होता है। तो जो सबसे कॉमन मेथड है उसके हिसाब से दुनिया में 7 यानी 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। सबसे बड़ा है एशिया, हमारा अपना कॉन्टिनेंट जहां इंडिया है। उसके बाद है अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एंटार्क्टिका, यूरोप, और इन सब में जो सबसे छोटा है वो है ऑस्ट्रेलिया। समुंदर यानी ओशन एक ऐसी चीज है जो हमें बहुत कुछ देता है, लेकिन कभी-कभी ये बहुत खतरनाक भी हो सकता है। चलो इसके दोनों चेहरों को, इसके दोनों पहलुओं को ठीक से समझते हैं। तो देखिए, एक तरफ तो ओशंस हमारे लिए लाइफ गिवर्स हैं, एक तरह से ये अर्थ के लंग्स हैं जो 50% से भी ज्यादा ऑक्सीजन बनाते हैं जिससे हम सांस लेते हैं। हमारे देश में जो मानसून की बारिश होती है वो भी इन्हीं की वजह से आती है। लेकिन इनका एक दूसरा रूप भी है जो काफी डिस्ट्रक्टिव है। साइक्लोन जैसे तूफान और सुनामी जैसी भयानक लहरें, ये सब भी इन्हीं समुद्रों से उठती हैं। इस खतरे का एक बहुत बड़ा और आंखों देखा एग्जाम्पल है 2004 की सुनामी। 26 दिसंबर 2004 को इंडियन ओशन में एक बहुत जोरदार अर्थक्वेक आया जिसकी वजह से एक विशाल सुनामी उठी। इसने 14 देशों में इतनी भयानक तबाही मचाई कि लाखों लोगों की जान चली गई। ये समुद्र की डिस्ट्रक्टिव पावर का एक ऐसा सबूत है जिसे हम कभी भूल नहीं सकते। और आज के टाइम में एक और बड़ा खतरा है और वो है पोल्यूशन। हम इंसान हर साल लाखों टन प्लास्टिक कचरा समुद्र में डाल देते हैं, जिससे मरीन लाइफ यानी समुद्री जीवों को बहुत नुकसान हो रहा है। इसलिए जैसा कि आपकी बुक में भी लिखा है, इन ओशंस को बचाना हम सबकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि हम सब की जिम्मेदारी है। तो अब जब हमने सारे कॉन्सेप्ट समझ लिए हैं, चलिए ये देखते हैं कि एग्जाम में इसके बारे में लिखना कैसे है। अब ध्यान से समझो, क्योंकि सही तरीके से आंसर लिखने पर ही आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। देखो, एक परफेक्ट आंसर लिखने का एक सिंपल सा फॉर्मूला है। स्टेप 1, सबसे पहले डेफिनेशन लिखो, जैसे ओशन क्या होता है। स्टेप 2, उसके एग्जाम्पल्स दो, जैसे 5 ओशंस के नाम लिख दिए। स्टेप 3, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ऐड कर दो, फॉर एग्जाम्पल पैसिफिक सबसे बड़ा ओशन है। और आखिरी में स्टेप 4, एक सिंपल सी लाइन में उसकी इंपॉर्टेंस बताकर आंसर को कंक्लूड कर दो। ऐसे लिखोगे तो मार्क्स जरूर मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ने से पहले एक बार सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जल्दी से फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। याद रखिए, अर्थ का 71% हिस्सा पानी है, 5 ओशंस हैं और 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। एशिया सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है और ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा। ओशंस क्लाइमेट को कंट्रोल करते हैं, ऑक्सीजन बनाते हैं और इन्हें प्रोटेक्ट करना हम सबकी जिम्मेदारी है।
तो अब तक हमने जो भी समझा उसे टेस्ट करने का टाइम आ गया है। चलिए एक छोटा सा क्विज ट्राई करते हैं। रेडी हो? पहला सवाल है, दुनिया का सबसे बड़ा ओशियन यानी महासागर कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं ए अटलांटिक ओशन, बी इंडियन ओशन या फिर सी पैसिफिक ओशन। ध्यान से सोचिए, हमने इसके बारे में बात की थी अभी। चलिए अब दूसरा सवाल, इनमें से कौन सा कॉन्टिनेंट सबसे छोटा है? क्या वो ए ऑस्ट्रेलिया है, बी एंटार्क्टिका या सी यूरोप? सोचकर जवाब दीजिए। और ये है हमारा आखिरी सवाल, हमारी अर्थ का कितना परसेंटेज हिस्सा पानी से ढका हुआ है? ऑप्शंस हैं ए 51%, बी 71% या सी 91%। याद करो, ये हमने बिल्कुल शुरू में डिस्कस किया था। तो चलिए आंसर्स चेक करते हैं। पहले सवाल का जवाब है सी पैसिफिक ओशन, बिल्कुल सही क्योंकि वो सबसे बड़ा है। दूसरे का है ए ऑस्ट्रेलिया जो सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है, और तीसरे का सही जवाब है बी 71%। आई होप आपके सारे आंसर सही थे। देखा कितना आसान था ये सब। जब कॉन्सेप्ट्स इस तरह से क्लियर हो जाते हैं ना, तो एग्जाम में आंसर्स लिखना भी एक गेम जैसा लगने लगता है। इस टॉपिक को एक बार जरूर रिवाइज करना ताकि ये हमेशा के लिए आपको याद हो जाए। कीप लर्निंग एंड मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में।